कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बारिश ने 32 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शहर के कई क्षेत्र जलमग्न हो गए हैं और लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर। हाईटेक सिटी में क्या आम और क्या खास, हर कोई बेबस दिख रहा है। लग्जरी कारें भी सैलाब की रफ्तार के आगे दम तोड़ती नजर आ रही हैं। हालांकि इस मुश्किल दौर में भी लोगों का सहारा बना है ट्रैक्टर, जिसकी मदद से सैलाब के बीच से भी लोग आ जा पा रहे हैं। बाढ़ जैसे हालात के बीच खेती किसानी के काम आने वाला ट्रैक्टर काफी उपयोगी साबित हुआ है। इसी कारण लोग बेंगलुरु वालों को ट्रैक्टर खरीदने की सलाह दे रहे हैं। रिहायशी इलाकों में जल जमाव, पार्किंग में पानी ही पानी, लोग बेबस, प्रशासन नाकाम, सैलाब में डूबी लग्जरी गाड़ियां, सड़क पर चली नाव, जेसीबी से लोगों को किया गया रेस्क्यू। सब कुछ ठप, अब ट्रैक्टर का सहारा। ये हाल है देश के सिलिकॉन वैली नाम के मशहूर शहर बेंगलुरु का। हाईटेक सिटी बेंगलुरु 2 दिनों की बारिश के बाद त्राहिमाम कर रही है। प्रशासन के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। लोग जहां के तहां फंस गए हैं और अब सिर्फ ट्रैक्टर का सहारा रह गया है। बेंगलुरु की सड़कों पर महंगी गाड़ियां भले ही पानी मांग गई हो, लेकिन ट्रैक्टर धड़ल्ले से फर्राटा भर रहे हैं। आईटी कंपनियों में काम करने वालों को ऑफिस जाना हो या सैलाब में फंसे लोगों को रेस्क्यू करना हो, हर काम में ट्रैक्टर की ही मदद ली जा रही है। यहां तक कि बाढ़ में फंसी गाड़ियों को निकालने में भी ट्रैक्टर की ही मदद ली जा रही है। खासतौर पर बेंगलुरु के यमलूर इलाके के हालात काफी खराब हैं। यहाँ जेसीबी से पानी हटाने की कोशिश की जा रही है। पानी से लबालब भरा यमलूर मेन बेंगलुरु से कट गया है। ऑफिस आने जाने के लिए भी लोग ट्रैक्टर का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त मैं बेंगलुरु के यमलूर इलाके में हूँ और आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये जेसीबी जो कि बीबीएमपी की है वो जा रही है अंदर में जगहों को साफ करने के लिए, और एक तरफ जो लोग हैं इसके अंदर में वो ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। सामने में जो आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं, दरअसल ये बड़ी बड़ी आईटी की कंपनियां हैं और इसके साथ ही इसके अंदर में कई ऐसे रिहायशी मकान भी हैं। इस वक्त ये पूरा इलाका जो है पानी से लबालब भरा हुआ है और एक तरह से ये कहा जाए कि ये पूरा इलाका बेंगलुरु से कट गया है। अगर किसी व्यक्ति को इस जगह से अगर मेनलैंड की तरफ, अगर बेंगलुरु शहर की तरफ जाना है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज जरूरी है और वो है ट्रैक्टर, यानी ट्रैक्टर का इस्तेमाल करेंगे तभी आप बाहर निकल सकते हैं। आप देखिए वहां पे कितनी ज्यादा भीड़ इकट्ठी है। ये सभी वो लोग हैं जिन लोगों को या तो अभी यहाँ पर से निकलना है या वो अभी बाहर से अंदर आए हैं। तो ये बेहद मुश्किलों भरा, एक तरह से कह सकते हैं कि मुश्किलों से भरा हुआ समय है इन लोगों के लिए, लेकिन मजबूरी ये है कि इसी में फिलहाल इन्हें रहना है, क्योंकि जब तक ये पानी नहीं निकल जाता तब तक स्थिति कहीं से भी सामान्य होती नजर नहीं आ रही है। दरअसल 2 दिनों की तेज बारिश के बाद बेंगलुरु की सड़कें डूब गई हैं। मशीनों से पानी निकालने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन बारिश का दौर जारी रहने के कारण ये कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं। हालत यह है कि अपार्टमेंट्स की पार्किंग में भी सैलाब का पानी घुस गया है और पार्किंग में खड़ी गाड़ियां डूब गई हैं। जिन खुशकिस्मत लोगों की गाड़ियां नहीं डूबी और उन्होंने गाड़ी निकालने की हिम्मत की, उन्हें ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। पानी में भले ही लग्जरी कारों को चलने में परेशानी आ रही है, लेकिन ट्रैक्टर धड़ल्ले से चल रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग जहां के तहां फंस गए हैं। ऑफिस पहुंच चुके लोग घर नहीं जा सके और घर में मौजूद लोग ऑफिस जाने की हिम्मत नहीं जुटा सके। मजबूरन काफी लोगों को वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन चुनना पड़ा। It's mostly who are suffering are the employees,
because once they left the home, they're neither able to go back, neither enter. For 2 days they were in office because of this blockage. Their vehicles also stopped working. Situation is very bad. Also, we are not getting any daily services like Swiggy, Zomato, or our housemate is not able to come. जिन लोगों ने घर से काम करने का विकल्प नहीं चुना या जिन्हें मजबूरी में ऑफिस जाना पड़ा, उनके सामने ट्रैक्टर पर सवार होने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। लोगों ने कुछ इस अंदाज में ट्रैक्टर की सवारी करके ऑफिस तक की दूरी तय की। जिन्हें ट्रैक्टर भी नहीं मिला, वो हाथों में पीने का पानी और जरूरी सामान लादकर पानी के बीच से जाते हुए देखे गए। सैलाब का पानी रिहायशी इलाकों में भी घुस गया। कई अपार्टमेंट्स में पानी ही पानी नजर आया। आसमान से बरस रही आफत के बीच कुछ लोगों ने पहली बार इतनी बारिश देखी। हालत ऐसे हो गए कि लोगों ने अंडरग्राउंड पार्किंग से निकालकर अपनी कारें बच्चों के खेलने के मैदान में पार्क की। इसके अलावा सोसाइटी के गेट पर रेत की बोरियां रखकर सैलाब की रफ्तार थामने की कोशिश की। स्कैरी था, खतरनाक था। इतनी बारिश हम सिर्फ टीवीज में देखते थे, सुनते थे कि फ्लडिंग ऐसी होती है, फ्लडिंग वैसी होती है, बट ये पहली बार अपनी आंखों से हमने देखा है कि फ्लडिंग एक्चुअली होती क्या है। The last couple of days have been really difficult. We honestly don't know what is going on. ये तस्वीरें बेंगलुरु के सरजापुर रोड स्थित रोजवुड रेजिडेंसी अपार्टमेंट की हैं, जहां रहने वाले लोगों की मुसीबत काफी बढ़ गई है। ये अपार्टमेंट विप्रो के ऑफिस से ठीक पीछे है। जी न्यूज की टीम ने रोजवुड अपार्टमेंट का जायजा लिया तो लोगों का दर्द सामने आ गया। इस अपार्टमेंट में रहने वाले ज्यादातर लोग IT सेक्टर से जुड़े हैं और वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं, क्योंकि साथ ही बहती झील का पानी अहाते में फैल चुका है। हालत यह है कि यहाँ 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है। लोग बेहद जरूरी होने पर ही बाहर जा रहे हैं। बिजली, पानी, काम और बच्चों की सुरक्षा को लेकर लोग चिंतित हैं। इस वक्त मैं सरजापुर के रोजवुड अपार्टमेंट में हूं और मेरे साथ रोजवुड के में रहने वाले लोग मौजूद हैं। कई तरह की मुश्किलों का सामना इन्हें पिछले 2 दिनों के अंदर में करना पड़ा है। सर, ये बताइए कि 2 दिन की बारिश, लाइफ पूरी चेंज हो गई आपकी? हाँ जी, बिल्कुल। यहाँ पे पूरा आप जरा देख सकते हैं, यहाँ पे हर जगह पे पानी है और पानी जो आ रहा है इस अपार्टमेंट और विप्रो की तरफ से आ रहा है और उस कारण से हमारे को पावर और पानी की दिक्कत हो रही है। जो पूरे कनेक्टेड लेक सिस्टम है उसका जो एग्जिट इन्होंने प्रॉपर प्लान नहीं किया, इसलिए वाटर एग्जिट नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए सारा जो लो लाइंग एरिया है वो फ्लडेड हो गए। सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसको इम्प्रूव करने का एक प्रॉपर प्लानिंग से। यानी बेंगलुरु में 2 दिनों की बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर की जल निकासी की व्यवस्था चरमरा गई है। लोग जहां के तहां फंसे हुए हैं। आने जाने के लिए एक ही विकल्प बचा है, वो है ट्रैक्टर। जिस हाईटेक शहर में बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिस हैं, लग्जरी गाड़ियां जहां फर्राटा भरा करती थी, वहां कुदरत के कहर के कारण सिर्फ ट्रैक्टर की आवाज ही सुनाई दे रही है। डूबते बेंगलुरु को सिर्फ ट्रैक्टर का सहारा रह गया है। जयपाल शर्मा, जी मीडिया, बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी और देश के हाईटेक शहर बेंगलुरु की हालत खस्ता है। इस बीच राज्य की बीजेपी सरकार और नगर निगम कांग्रेस की पुरानी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस बेंगलुरु की मौजूदा हालत को शर्मनाक बता रही है। सवाल यह है कि शहर की तस्वीर क्यों बिगड़ी और मौजूदा हालात के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है। देश के बड़े और हाईटेक शहरों में शुमार बेंगलुरु में 2 दिनों की तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। सैलाब के पानी में बेंगलुरु शहर के साथ साथ यहां का सिस्टम भी डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से जगमगाते इस शहर का ड्रेनेज सिस्टम चरमरा गया है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। घर, ऑफिस, बाजार और सड़क सब कुछ पानी में डूब गए हैं। लोग अपने घरों में सिमट गए हैं और जो बाहर निकलने की हिम्मत कर रहा है उसे परेशानियों से 2-4 होना पड़ रहा है। कुछ लोगों के लिए तो ये बारिश
जानलेवा साबित हो रही है। ये तस्वीर अकिला की है, जो सैलाब के बीच हादसे का शिकार बन गई। दरअसल अकिला जब ऑफिस से अपने घर वापस आ रही थी, तब सड़क पर भरे पानी की वजह से उसका स्कूटर बंद हो गया। वो स्कूटर वापस लेकर आ रही थी, तभी उसका संतुलन बिगड़ा। उसने एक खंबे का सहारा लेने की कोशिश की, लेकिन करंट की चपेट में आ गई। आसपास के लोग अकिला को अस्पताल पहुंचाते, उससे पहले ही वो दम तोड़ चुकी थी। सवाल ये है कि अकिला की जान किसने ली? उस बिजली के खंबे ने जिसमें करंट आ रहा था, उस जलजमाव ने जिसमें अकिला का स्कूटर खराब हो गया, या उस प्रशासन ने जो अपनी जिम्मेदारी उठाने में नाकाम साबित हुआ? दरअसल बेंगलुरु का प्रशासन बाढ़ जैसे हालात से निपटने के लिए बड़े बड़े दावे करता रहा, लेकिन सिर्फ एक बार की बारिश ने ही प्रशासन के दावों की पोल खोल दी। बेंगलुरु की तस्वीरें गवाह हैं कि इस हाईटेक सिटी का प्रशासन कितना नाकाम साबित हुआ। सवाल यह है कि बेंगलुरु में ऐसे हालात क्यों बने? क्या बेंगलुरु के पास ऐसे हालात से निपटने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या यहाँ का प्रशासन हालात का अनुमान लगाने में नाकाम साबित हुआ? जानकारों के मुताबिक बेंगलुरु में जो हालात बने हैं, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है झीलों पर होने वाला अतिक्रमण। आंकड़ों के मुताबिक बेंगलुरु की 204 झीलों में से करीब 180 पर अतिक्रमण का साया है। यही वजह है कि जब भी बारिश आती है तो पानी का बहाव झीलें समेट नहीं पाती, झीलें ओवरफ्लो करने लगती हैं, तो ऐसे हालात बनते हैं। इस हालात के लिए नियमों को तोड़कर बनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स भी जिम्मेदार हैं, जिनमें नालों को ढक दिया गया है। नालों के बंद होने के कारण पानी की निकासी नहीं हो पाती। आईटी कंपनियों के ऑफिसों के लिए मशहूर यमलूर इलाके के बिगड़े हालात के लिए बेतरतीब तरीके से खड़ी की गई इमारतों को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। बेंगलुरु का ये इलाका यमलूरू, जो आज की तारीख में बेंगलुरु शहर से बिल्कुल कट सा गया है, आज से 50 साल पहले एक साधारण सा गांव होता था। यहाँ के लोगों ने इस तरह की समस्या को इससे पहले कभी फेस नहीं किया था, कभी देखा नहीं था, पर ये पहली बार है जब इस तरह की समस्याएं जो हैं सामने में आ गई हैं, और सड़कों पे इतना पानी है कि ये इलाका पूरी तरह से शहर से कट गया है। आम लोगों से बात करें तो आम लोग कहते हैं कि इसके पीछे की जो वजह है वो है इस जगह पर इस तरह की आलीशान बिल्डिंग्स का बन जाना। दरअसल ये बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज हैं जिनका निर्माण यहाँ पर कराया गया बिल्डरों के द्वारा, लेकिन नियमों की अवहेलना की गई है। जो राज कालवे यानी कि जो सरकारी नाला है उसको ढक दिया गया है, और इसकी मूल वजह यही है कि पानी का निकास नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से यहाँ के लोग आज इस तरह की स्थिति को झेलने को मजबूर हैं। यमलूर इलाके का दौरा करने पहुंचे महादेवपुरा के विधायक अरविंद लिम्बावली ने भी माना कि मौजूदा हालात के लिए अतिक्रमण जिम्मेदार है। विधायक अब अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन की बात भी कर रहे हैं। इसी सारा कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो आईटी कंपनी हो, नहीं तो अपार्टमेंट हो, कुछ भी हो, उसमें एनक्रोचमेंट का ही इशू, मैंने वही इशू पहला कहा, एनक्रोचमेंट हुआ है तो अभी डिमोलिशन भी शुरू हुआ है। जी न्यूज की टीम ने यमलूर इलाके में राजकालवे यानी सरकारी नाले के हालात का जायजा लिया। शुरुआत में 30 फीट से ज्यादा चौड़ा नजर आने वाला ये नाला आगे जाकर सकरा होता नजर आया। बारिश की इस आफत में हम बेंगलुरु शहर में जहाँ जहाँ घूमे, हमें लोगों ने बताया कि राज कालवे के ऊपर इंक्रोचमेंट है। दरअसल हम आपको बताते हैं राज कालवे है क्या। ये है राज कालवे यानी सरकारी नाला। ये यमलूरू इलाका यहाँ से शुरू हो रहा है, और आप देख सकते हैं कि इस नाले की चौड़ाई शुरुआत में कितनी ज्यादा है। ये शुरुआत लगभग 30 फीट के आसपास की है, लेकिन जैसे जैसे ये नाला आगे की तरफ बढ़ता है ये संकीर्ण होता चला जाता है। आगे जहाँ पर आपको टूटी हुई दीवार नजर आ रही है, वहाँ इसकी चौड़ाई शायद बामुश्किल 20 मीटर के आसपास होगी, और उसके आगे और भी कम। दरअसल यही वो वजह है जिसके कारण पूरा बेंगलुरु शहर आज पानी पानी है। यमलूर इलाके में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोग घर छोड़कर जा रहे हैं। एसपी लोन विला में रहने वाले नवीन और निधि हालात से बेबस नजर आए। पेशे से कारोबारी नवीन मलिक अपने साथ साथ
भगवान कृष्ण की कांसे की भारी मूर्ति लेकर आए थे। साथ में पत्नी निधि और रसोईया भी था। बिगड़ते हालात को देखते हुए वो बूढ़े माता पिता और बच्चों को कल ही दूसरी जगह शिफ्ट कर चुके हैं। अब उन्होंने भी घर छोड़ दिया है क्योंकि आसपास की झीलें पूरी तरह से भर गई हैं। झील का पानी ओवरफ्लो कर उनके विला में आ रहा है। अपनी जान बचा के भाग रहे हैं बस। बाकी लोग हैं वहाँ पर? कई लोग हैं जो दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, जिनके घर में अभी पानी नहीं आया, बट उनको भी सजेस्ट करा आप सब लोग आज निकल जाओ, क्योंकि हमें कोई गारंटी नहीं है पानी की कि नीचे जा रहा है या ऊपर आ रहा है। अभी तो ऊपर आता जा रहा है। पूरा ग्राउंड फ्लोर डूब चुका है। हालत खराब है, कम से कम 30-40 घर डूबे हुए हैं। दरअसल बेंगलुरु में करीब 75 इलाके पानी में डूबे हुए हैं। बारिश के चलते करीब 20,000 गाड़ियां खराब हो चुकी हैं। जल भराव से ट्रैफिक व्यवस्था औंधे मुंह गिरी हुई है। मजबूरी में घर से निकलने वाले लोगों को इसके चलते खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई में मान रहे हैं कि अतिक्रमण के कारण जिले के हालात बिगड़े हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि ये सच नहीं है कि पूरा बेंगलुरु संकट में है। There is a picture that entire Bangalore is in problem. Entire Bangalore is not in problem. Basically, 2 zones, that too particularly one zone, Madhepura zone, is in problem for 2 reasons. One is it has got 69 tanks in that small area. All are breached, all are overflowing. Second is it is all the establishments are in the lower things. Third is encroachments have been done.